नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गुड़ एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 30 जुलाई 2025 बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में वस्तु व सेवा कर विभाग ने जोधपुर जोन में टैक्स चोरी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1500 व्यापारियों के बैंक खाते सीज कर दिए हैं। खाते सीज करने से पहले 25 करोड़ रुपए की टैक्स डिमांड जनरेट करके नोटिस जारी किए गए थे। खाते सीज होने के बाद जीएसटी विभाग ने कई खातों से स्वयं ही अपना पैसा ले लिया। इसमें से 5% व्यापारी हाईकोर्ट पहुंचे, जिनके स्टे मिलने के बाद बैंक खाते वापस रीओपन किए गए। विभाग ने यह कार्रवाई 2017 से 2023 के बीच हुई अनियमितताओं के आधार पर की है। जीएसटी विभाग के अनुसार डिमांड जनरेट होने का सबसे बड़ा कारण व्यापारियों का गलत आईटीसी क्लेम करके लाखों रुपए का फायदा उठाना है। जयपुर में शासन सचिवालय में आज बुधवार को एक बार फिर बड़ा हादसा होते होते टल गया। सचिवालय परिसर के एएसओ भवन का छज्जा अचानक गिर गया। हालांकि इस घटना से कोई कर्मचारी को चोट नहीं आई। यह छज्जा स्वागत कक्ष से मुख्य भवन की ओर जाने वाले रास्ते पर गिरा, जहां से आमतौर पर कर्मचारियों और आगंतुकों की आवाजाही बनी रहती है। इस घटना के बाद सचिवालय प्रशासन की लापरवाही पर फिर सवाल खड़े हो गए और पिछले कुछ समय से सचिवालय परिसर में फॉल सीलिंग और छज्जों के गिरने की घटनाएं लगातार सामने आ रही है, जिससे कर्मचारियों में डर का माहौल है। राजस्थान के गांवों में चरागाह की जमीन पर कई साल से अतिक्रमण करने वाले दबंगों की अब खैर नहीं है। सरकार ऐसे अतिक्रमण हटाएगी और इसके लिए कागजों में पूरी कार्य योजना तैयार कर ली है। अब इसे धरातल पर उतारा जाएगा। अतिक्रमण हटने से जमीन बेचेगी और साथ ही जीवों के लिए चारे व पानी की व्यवस्था हो सकेगी। अभी चारागाह पर अतिक्रमण होने से जीव संकट में है। पंचायती राज विभाग ने निर्देश दिया है कि ग्राम पंचायतें चारागाह भूमि पर से अतिक्रमण हटाने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। धौलपुर जिले में चंबल नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर 139.80 मीटर तक पहुंच गया है। जल संसाधन विभाग ने शाम तक जलस्तर 141 मीटर पहुंचने की संभावना जताई है। कोटा बैराज से छोड़े गए पानी और कैचमेंट एरिया में हो रही बारिश के कारण नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। 2022 के बाद ये पहली बार है जब चंबल नदी कई गांवों के लिए संकट बनी हुई है। जलस्तर के 143 मीटर पहुंचने पर 2 दर्जन से अधिक गांवों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ का इस्तीफा देना रहस्य बना हुआ है। यह मामूली घटना नहीं है, देश को इसका स्पष्टीकरण देना पड़ता है। गहलोत ने आरोप लगाया है कि संसद में विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दिया गया है। गहलोत ने कहा कि धनखड़ का जो एपिसोड हुआ है, तब से सरकार खुद डिफेंस में आ गई है। इस संवैधानिक पद पर बैठे धनखड़ से कांग्रेस को बहुत शिकायत रही है और ये रहस्य बना हुआ है कि उन्हें त्याग पत्र के लिए मजबूर किया गया या उन्होंने खुद इस्तीफा दिया। आयकर विभाग ने बुधवार को आईटीआर फॉर्म 3 जारी कर दिया गया है। इस पे उन करदाताओं को टैक्स भरने से आसानी होगी जिनकी आय का मुख्य सोर्स बिजनेस इनकम और शेयर ट्रेडिंग इनकम और अलिस्टेड शेयर में निवेश में रिटर्न है। हिंदू अविभाजित परिवार या कोई व्यक्ति जो बिजनेस या किसी पेशे से आय अर्जित करता है, वह भी आईटीआर 3 के जरिए रिटर्न जमा कर सकता है। कंपनियों के निर्देशक और जिन्होंने वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय गैर सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में निवेश किया है और साथ ही अन्य स्रोतों और गृह संपत्ति से आय होती है, वे इस आईटीआर फॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। अग्निपथ योजना के तहत सेना भर्ती के लिए अलवर, भरतपुर, डी, खैरतल, तिजारा की ऑनलाइन लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा आरआर कॉलेज के ग्राउंड 5 से 22 अगस्त तक होगी। सेना भर्ती निर्देशक कर्नल आलोक रंजन ने बताया कि भर्ती स्थल में प्रवेश सिर्फ एडमिट कार्ड और जरूरी दस्तावेजों के साथ ही दिया जाएगा। भीलवाड़ा के मंगला चौक क्षेत्र में आज एक पेड़ अचानक गिर गया। पेड़ के गिरने से एक कार और उसमें दबकर डैमेज हो गई। बिजली के तार टूट गए और पोल डैमेज हो गया। पेड़ गिरने की सूचना पर नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और पेड़ की कटाई शुरू की। सिक्योर की टीम ने मौके पर पहुंच के टूटे हुए तारों को ठीक किया। सीकर की दादिया थाना पुलिस ने लग्जरी कारों से स्टंट करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 4 गाड़ियां जब्त की है। इनमें से एक फॉर्च्यूनर और 4 स्कॉर्पियो गाड़ी शामिल है। ये कारें 5600 ग्रुप की हैं। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और एएसएचओ अशोक कुमार ने बताया कि 5600 ग्रुप की गाड़ियों द्वारा तारपुरा हवाई पट्टी पर स्टंट करते हुए बनाई गई रील सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें कई युवक स्टंटबाजी कर रहे थे। कोटा शहर के जवाहरनगर थाना क्षेत्र के इलाके में बच्चा चोर सक्रिय है। 2 नाबालिग बच्चा चोर ने कॉलोनी में आते हैं और साइकिल चोरी करके फरार हो जाते हैं। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। यह कोचिंग इलाका है, यहाँ पर काफी संख्या में स्टूडेंट्स भी रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सैंक्शन मॉनिटरिंग टीम ने ग्लोबल टेररिज्म संगठनों पर आज बुधवार को रिपोर्ट जारी की। इसमें माना कि पहलगाम हमले के लिए द रेजिस्टेंस फ्रंट जिम्मेदार है। टीआरएफ ने हमले वाले दिन 22 अप्रैल को घटनास्थल की फोटो भी प्रकाशित की थी। अगले दिन फिर से जिम्मेदारी ली, लेकिन 26 अप्रैल को अचानक अपना दावा वापस ले लिया। इसके बाद टीआरएफ ने कोई और बयान नहीं दिया और किसी अन्य संगठन ने भी हमले की जिम्मेदारी नहीं ली।
उच्चतम न्यायालय ने नकदी बरामद होने के आरोप का सामना कर रहे न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की रीट याचिका पर सुनवाई के बाद बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने न्यायाधीश को पद से हटाने से संबंधित संसद में महाभियोग प्रस्ताव का जिक्र करते हुए यह भी संकेत दिया कि अदालत इस मामले में हस्तक्षेप करने से बच सकती है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। दोनों नेताओं के बीच हुई मुलाकात के बाद कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं और चर्चा यह भी है कि राजे काफी लंबे समय से प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांग रही है ताकि मंत्रिमंडल में अपने समर्थकों को ज्यादा से ज्यादा शामिल करने और जोर दिया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी आखिरी मुलाकात दिसंबर 2024 में हुई थी। राजस्थान साइबर क्राइम थाना पुलिस ने 80 लाख रुपए साइबर फ्रॉड के हाई प्रोफाइल मामले में एक शातिर ठग को अरेस्ट किया है। गिरफ्तार आरोपी के ही बैंक अकाउंट में ठगी की 80 लाख रुपए की रकम ट्रांसफर की गई थी। मुंबई क्राइम ब्रांच का अफसर बनकर ठगी की रकम 82 साल की महिला से ऐंठी गई थी। गिरोह ने बुजुर्ग महिला को 8 दिन तक डिजिटल अरेस्ट किया। साइबर क्राइम पुलिस पहले भी गिरोह के 18 आरोपियों को अरेस्ट कर चुकी है। राजस्थान के खाटूश्यामजी से ड्यूटी करके वापस स्कूटी से सीकर आ रही महिला होमगार्ड के साथ बदमाशों द्वारा मारपीट और छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। बदमाशों ने होमगार्ड की स्कूटी रुकवाकर मारपीट की, जिसका वीडियो सामने आया है। पुलिस को दी गई रिपोर्ट में होमगार्ड समदड़ खींचड़ निवासी देवीपुरा ने बताया कि वह होमगार्ड के पद पर कार्यरत है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।